नमस्कार। जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज एक विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें और इसमें आतंकी जो घटनाएं लगातार घट रही है, इसको केंद्र में रखकर भारत सरकार कैसे काम कर रही है, या फिर इसको केंद्र में रखकर पाकिस्तान ने इस समय क्या कुछ नए निर्णय लिए हैं। जी हां, दिलचस्प रहने वाली है ये आज की चर्चा और मुझे उम्मीद है कि आप सारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करेंगे ही और इस पूरे लाइव सेशन के साथ आप जुड़े भी रहेंगे। जी हां, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण इस समय खुलासा जो है, मैं आपको बता दूं कि जेके दर्शन की टीम ने कुछ ऐसी तस्वीरें एक्सेस की हैं जिसमें ये साफ और स्पष्ट हो जाता है और साथ में पाकिस्तान की जो एसएसजी ग्रुप था वो भी एक्सपोज हो जाता है कि सच में ये एसएसजी कमांडोज ही हैं जो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में इस समय आतंक की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर निकल कर आई थी और कहीं ना कहीं इस बात को डीजीपी एसपी वैद जी ने भी बताया था कि कैसे जम्मू संभाग में अगर बात करें तो 600 एसएसजी कमांडोज जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और इनकी इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है, इसकी पुष्टि तो नहीं करते थे वो, पर कहीं ना कहीं ये इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है और इसमें आतंकवादी कम, या तो अगर आतंकवादी हैं तो हाईली ट्रेन्ड आतंकवादी हैं और उसके साथ साथ एसएसजी कमांडोज जो है उसकी एक पूरी बटालियन कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में इन्फिल्ट्रेट कर रही है और आतंक की घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कड़ी में जेके दर्शन ने कुछ खास ऐसी तस्वीरें अपने सोर्सेस से एक्सेस की है जिससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जो आतंकवादी एक मारा गया था वो एसएसजी का कमांडो है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई को कुपवाड़ा में भारतीय सैनिकों ने एक इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराया जिसका पहले तो लग रहा था कि एक आतंकवादी है, पर जब इसकी जांच पड़ताल होती है तो निकल कर आता है कि वो एक एसएसजी कमांडो है। जी हां, मैं आपको उस आतंकवादी या फिर एक एसएसजी कमांडो जो भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था जब वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा था वो दिखाना चाहूंगा कि कौन आतंकवादी था और उसे मार गिराया गया था। ये देखिए, ये वो आतंकवादी है जिसे 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने, जब ये भारत में इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, इसे मार गिराया था। ये आतंकवादी था ऐसा माना जा रहा था, पर मैं अब इसको अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह आतंकवादी है, इसे मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें ये स्पेशल सर्विस ग्रुप की वर्दी पहना हुआ है। यह आतंकवादी जिसे 26 जुलाई को भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था और इसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास इस समय हमने एक्सेस की है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यह आतंकवादी जो है एसएसजी ग्रुप का सदस्य था। पाकिस्तान की एसएसजी जो कमांडो ग्रुप है उसका आतंकवादी है और इसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। तो इससे स्पष्ट होता है, ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में जो खबरें आ रही थी कि एसएसजी कमांडोज इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जम्मू संभाग को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो में आपने देखा कि कैसे ये आतंकवादी जो था जम्मू संभाग में जब इन्फिल्ट्रेट कर रहा था तो सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही आतंकवादी है जब भारत के सुरक्षा कर्मियों ने 26 जुलाई को, नौमान जियाउल्लाह इसका नाम है, इसे मार गिराया था। ये इसकी तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे मार गिराया था। और उसके बाद अब ये खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो नौमान जियाउल्लाह है ये एसएसजी का कमांडो है। मैं एक बार फिर से आपको इसकी जो इस वर्दी में इसकी जो तस्वीर वायरल हो रही है जो हमारी टीम ने एक्सेस की है, आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने एसएसजी ग्रुप की जो वर्दी है वो पहनी हुई है। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है और पाकिस्तान की आईएसआई या फिर पाकिस्तान की आर्मी क्लियरली एक्सपोज हो जाती कि कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है इसमें पाकिस्तान की इस समय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है।
और एसएसजी ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। इस सबसे पहली और अहम खबर मैं आपको बता दूं, और मैं आपको यह भी बता दूं कि एसएसजी कमांडो जो है कोई साधारण एसएसजी कमांडो नहीं है। इसकी पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में या फिर पाकिस्तान की मीडिया में बड़े दूर तक पहुंच थी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी या फिर एसएसजी के कमांडो, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने 26 जुलाई को मार गिराया था, हामिद मीर के साथ, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ इनकी तस्वीर है। ये देखिए, आतंकवादी या फिर एसएसजी कमांडो के नोमान जियाउल्लाह, जिन्हें 26 जुलाई को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था, ये हामिद मीर जो पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ उनके साथ एक इनका ये फोटोग्राफ है। तो आप सोचिए कि एसएसजी कमांडो किस स्तर पर इनका लिंक था। और ये भी नहीं, मैं आपको इनका एक और फोटो दिखाना चाहूंगा। नोमान जियाउल्लाह जो एसएसजी के कमांडो थे और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करने के लिए भारत में घुस रहे थे, पर भारतीय सैनिकों ने इसे रोका और मार गिराया। ये देखिए, इस चेहरे को मुझे लगता है कि सुरक्षा से संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि यह आतंकवादी जो है सईद सलावुद्दीन है, वांटेड टेररिस्ट है। भारत सरकार कहीं ना कहीं से ढूंढ रही है। सईद सलावुद्दीन के साथ एसएसजी कमांडो नोमान जियाउल्लाह। यहीं तक नहीं, इसके आगे का भी मैं आपको, हमने जो हमारी टीम ने जो एक्सेस की है तस्वीर, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये नोमान जियाउल्लाह जो हैं, उनकी तस्वीर सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद खान, उनके साथ है। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और जम्मू संभाग में जो इस समय आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान की आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और एसएसजी के जो कमांडोज हैं वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इसलिए भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं, जैसे ही इस चीज की खबर भारत सरकार के खुफिया विभाग को लगती है, तो उसने 500 पैरा ट्रूपर्स को जम्मू संभाग में उतारा था। दूसरा क्या है, देखिए, दूसरी मेजर डेवलपमेंट में अगर आपको बता दूं कि दूसरी मेजर डेवलपमेंट हमें पाकिस्तान से देखने को मिल रही है। जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो हैं वो जम्मू संभाग में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और साथ में कहीं ना कहीं जब इसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और सेना इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जवाबदेही बनती है विश्व स्तर पर कि वो डायरेक्ट कैसे इस सारे खेल को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के स्वयं वहां के नौकर निवासी ही इस आतंकवाद को में शामिल है और जम्मू भारत सरकार से नाराज है। पर इस एसएसजी कमांडो को एक्सपोज होने से, या फिर ये जो खबर जैसी बाहर निकल कर आती है, इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और इसी को लेकर उन्होंने जो एसएसजी कमांडो ग्रुप के जीओसी थे, मेजर जनरल आदिल रहमानी को ट्रांसफर कर दिया है उनके इस पद से, और उन्हें स्पोर्ट्स और फिटनेस के डीजी बना दिया है। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन पाकिस्तानी आर्मी, उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। तो ये हमारी इस बात को पुख्ता करता है, उस पर एक ठप्पा लगाता है कि कहीं ना कहीं सच में पाकिस्तान के एसएसजी जो ग्रुप था वो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करा रहा था और स्वयं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वो भी डायरेक्टली। जी हां, तो कहीं ना कहीं आदिल रहमानी जो है, ये देखिए, ये है वो आदिल रहमानी जो इस समय जम्मू संभाग में आतंकवादी घटनाओं को, पूरा उस नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। आदिल रहमानी एसएसजी कमांडो ग्रुप के जीओसी मेजर जनरल आदिल रहमानी, जिन्हें इस समय ट्रांसफर कर दिया गया है अपने पद से और डीजी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बना दिया गया है। ये
दो मेजर डेवलपमेंट इस समय हमारे पास देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि भारत में भी कोई कम एक्शन नहीं हो रहा है। पहली बार बीएसएफ के जो डीजी हैं, उन्हें नितिन अग्रवाल जी, उन्हें उनके पद से, उनके समय से पहले ट्रांसफर कर कर उन्हें वापस उनके स्टेट कैडर में भेज दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि डेप्यूटी जो हमारा वेस्ट बॉर्डर लगता है, वहां पर जो हमारे स्पेशल जो डीजी थे वाई बी खुरानाई जी, उन्हें भी उनके कार्यकाल के समय से पहले ही ट्रांसफर करके उनके स्टेट कैडर में वापस भेज दिया है। तो बीएसएफ के जो बड़े ये दो अधिकारी थे वेस्ट बॉर्डर से जुड़ते हुए, और पूरे जो बीएसएफ के डीजी थे, उन्हें हटाकर वापस उनके स्टेट कैडर में वापस भेज दिया है। क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि आप इसे रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे। हालांकि स्पष्ट इसे इस तरह से जब इन्हें वापस स्टेट कैडर में भेजा गया, इस चीज का जिक्र तो नहीं किया गया है, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि वो बाकी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम करने में नाकामयाब रहे। तो ये तीसरा मेजर डेवलपमेंट इस समय जम्मू संभाग के आतंकवाद को अगर केंद्र में रखें तो हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी कार्रवाई की जिसमें 6 गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनके पद से निकाल दिया गया। और इस 6 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, इनके कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी नार्को टेररिज्म में, इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी कि ये आतंकवादियों को आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करते थे। ये कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यू के तौर पर आतंकवादियों की मदद करते थे और जिससे पैसे का इंतजाम करते थे नशे को बेचकर। और नशा और आतंकवाद दोनों जम्मू कश्मीर में ये 6 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे ये फैला रहे थे। और इन 6 गवर्नमेंट सर्वेंट में 5 जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हैं और एक इनमें से अध्यापक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की आईएसआई ने, जब हम सोच रहे थे कि जम्मू संभाग में शांति स्थापित हो चुकी है, उस समय पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, हमारे देश का जो दुश्मन है, लगातार यहां पर आतंकवादी घटनाएं करा रहा है, वो उस समय तैयारी कर रहा था। वो कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यूज का निर्माण कर रहा था। वो ऐसे लोगों का, पोटेंशियल जो टेररिस्ट हैं, उनको खड़ा कर रहा था। और उसने इन लोगों को जम्मू संभाग के लगभग हर विभाग में जोड़ा। और महत्वपूर्ण जो सबसे विभाग है वो है पुलिस का विभाग, उसमें भी जोड़ा। और आज जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में आपको बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आर्टिकल 311(2)(c) का प्रयोग करते हुए इन 6 जो सरकारी कर्मचारी थे इनको उनके पद से बाहर निकाल दिया है। और इनके ऊपर अन्य जो अब कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। ये 6 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे ये कहीं ना कहीं नशा बेचते थे। ये उस नशे के बेचने से जो पैसा इकट्ठा होता था आतंकवादियों को देते थे, उससे मदद करते थे। और आर्म्स और एमुनिशन और भी कई जो चीजें थी वो आतंकवादियों की मदद करते थे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और मुख्य जो इसमें जम्मू संभाग को, आतंकवाद को अगर केंद्र में रखकर बात करें तो वो ये है कि जम्मू कश्मीर में इस समय पहली बार आसाम राइफल्स के 2000 जवान जो है डेप्यूट होने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आसाम राइफल्स के जो सेना है, आसाम राइफल्स के 2000 जवान जम्मू कश्मीर में आएंगे, क्योंकि इनका लंबा अनुभव है ऐसे इलाकों में लड़ने का, जंगल वारफेयर में इनका अच्छा अनुभव है। इसलिए 2000 सैनिकों की जो टुकड़ी है वो जम्मू संभाग में आने वाली। अंत में जो एक इनक्रिप्टेड मैसेज जो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो सेना है, चिनार कॉर्प्स, उसने आज ट्विटर पर साझा किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, इनक्रिप्टेड मैसेज आज चिनार कॉर्प्स ने भेजा है जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए, काम बिफोर द स्टॉर्म्स, यानी तूफान से पहले की शांति। भारतीय सेना ने
संकेत दे दिया है कि ये जो शांति है इस समय, ये शांति उस तूफान से पहले की शांति है, और ये जो तूफान आने वाला है इस सारे आतंकवादियों को मार गिराएगा और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होगी। क्योंकि आतंकवादियों का जो प्लान है जम्मू को डिस्टेबलाइज करने का, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। सुरक्षा बल जो है लगातार एकदम पूरी रणनीति के साथ इस बार पलटवार आतंकवादियों पे करने वाले हैं, और जो एसएसजी कमांडोज हमारे जम्मू संभाग में या फिर जम्मू कश्मीर में घुसे हैं उन्हें खदेड़ कर बाहर जरूर निकालेंगे। फिलहाल ये कुछ मेजर डेवलपमेंट थी। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो को आपने पूरा देखा और साथ में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे कि किस तरह भारत सरकार आतंकवाद की इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और कैसे आतंकवाद को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। आप इसी तरह जेके दर्शन को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।